अभी तक जो सेशन हुआ, किसी को कोई क्वेश्चन? ऑल्सो गाइस, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या किसी को अब, देखिए पहले सेशन में शायद थोड़े लोगों को लगा था कि कंपैरेटिवली चीजें फास्टर हो रही हैं। अब मैंने बहुत ज्यादा पेस कम कर दिया है। अब किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चीज कोई समझ नहीं आ रही है? जो लोगों ने नया ज्वाइन करा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने बीच में ब्रेक ले लिया या नहीं ज्वाइन कर पाया पहले से। बट अगर किसी ने पहले से ज्वाइन करा है, कि आपको अब पेस कम लग रहा है कि अभी भी तेज लग रहा है? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? आपसे पूरा पूछा जा रहा है बीच बीच में। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चीज आपको समझ नहीं आ रही है और आगे बढ़ रहा हो? कोई पार्ट ऐसा? ठीक है। तो मतलब मैं आप लोग की तरफ से कंफर्मेशन मानूं कि इसी पेस पे हम लोग चलेंगे, हल्का स्लो, मतलब काफी स्लो। चीजों को समझ आना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे तो आप मुझे बताइए। ठीक है। ओके, थैंक यू। डेटा लोड कर रहे हैं सैम्पल सुपर स्टोर से। आई होप सबके पास अब पाथ होगा, सैम्पल सुपर स्टोर सबने एक बार लोड कर ली होगी। ऑर्डर्स से लोड कर रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ ऑर्डर्स ही ले रहे हैं। ठीक है। कल हम लोगों ने लास्ट कौन सा विजुअलाइजेशन देखा था, बताइए? लाइन। ओके। हम्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लाइन चार्ट के साथ एरिया चार्ट और बाकी विजुअल्स देखते हैं। ठीक है। तो लाइन चार्ट फिर से एक बार बना लेते हैं, ताकि उसके साथ और विजुअल्स जो है उनमें क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ठीक है। तो ये लाइन चार्ट है। नीचे एक और चार्ट बना रहा हूँ एरिया चार्ट करके। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है, तभी समझ आएगा कि दूसरा चार्ट क्यों बना। ठीक है। तो ये लाइन और एरिया चार्ट है। लाइन चार्ट अगर आपको कल याद हो तो हम लोगों ने क्या करा था, एक्सिस में हमने ऑर्डर डेट ड्रॉप करी थी, सेल्स हमने वैल्यू में डाली थी, और सेकेंडरी वैल्यू में प्रॉफिट डाला था। राइट, ऐसा ही कुछ बनाया था। अब वैसा ही सेम हम नीचे बनाते हैं। ठीक है। ताकि हम फर्क समझ पाए दोनों, क्योंकि दूसरा चार्ट डिफरेंस में ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो ऑर्डर डेट डाल रहे हैं, वैल्यूज में हम सेल्स ड्रॉप कर रहे हैं, और सेकेंडरी वैल्यू में प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अगर दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों सेम है, बस फर्क क्या हो गया है, एरिया चार्ट में शेडेड एरिया दिखता है। ठीक है। वहीं लाइन चार्ट जो है उनमें शेडेड एरिया नहीं होता है। तो लाइन चार्ट कंपैरेटिवली ना इसी चीज में पीछे हो जाती है कि जब कंपैरिजन करना होता है ना, तो लोग एरिया चार्ट को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एरिया कवर्ड और ज्यादा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाता है अगर लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है। तो एरिया और लाइन चार्ट में सिर्फ इतना फर्क है कि एरिया चार्ट में शेडेड एरिया दिखता है, तो कंपैरिजन में ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है। लाइन चार्ट जो है वो टाइम सीरीज एनालिसिस, अगर आपको याद हो, उसमें ज्यादा चलती है। ठीक है। ये आपका हो गया एरिया चार्ट। इसमें कोई क्वेश्चन आपको? देख लो एक बार एरिया चार्ट को। ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों में, सिर्फ और सिर्फ एरिया कवर्ड का डिफरेंस है। ठीक है। ऊपर अगर आप देखोगे तो ये आपका एरिया चार्ट तो नीचे हो गया, राइट? ऊपर वाला चार्ट देखोगे तो ये लाइन चार्ट है। ठीक है। लाइन चार्ट हमने कल भी बनाया था, राइट? आज जो है हमने एरिया चार्ट देखा। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा चार्ट जो हम देखने वाले हैं वो है स्टैक्ड एरिया चार्ट। ठीक है। इसी लाइन चार्ट पे देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जाके स्टैक्ड एरिया चार्ट पे प्रेस कर देंगे। तो ये वाला चार्ट जो पहले था ना, वो कन्वर्ट हो गया स्टैक्ड एरिया चार्ट में। अच्छा, अब एक बात समझना, स्टैक्ड अगर आपको पहले याद हो तो उसका मतलब होता था वन अबव द अनदर, राइट? एक के ऊपर एक चीज को रखना, स्टैक ऑफ बुक्स और ऐसे से होता है ना। अब तो यहाँ पे एक चीज फर्क आ गई है, जो स्टैक्ड एरिया चार्ट में सबसे बुनियादी फर्क है, कि यहाँ पे सेकेंडरी वैल्यू डालने का ऑप्शन होता ही नहीं है। अगर आपको एरिया चार्ट में देखो तो यहाँ पे देखो सेल्स और प्रॉफिट अलग अलग एक्सिस में थे। तो इस वजह से अगर प्रॉफिट सेल्स से ऊपर भी था तो अंडरस्टैंडेबल था कि भाई देखो दोनों सेम एक्सेस यूज नहीं कर रहे हैं।
जहां इसका 5 मिलियन हो रहा है वहां तो इनका 40,000 ही चल रहा है। जहां ये टॉप वैल्यू 1,00,000 पहुंच रही है वहां तो ये 7 मिलियन ही पहुंच रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें समझ आ रहा था, अंडरस्टैंडेबल था कि क्यों ज्यादा हो रहा है। अब अगर आप देखोगे तो स्टैक्ड एरिया चार्ट में तो भैया एक्सेस भी एक है, दूसरा एक्सेस डालने का ऑप्शन ही नहीं है। तब भी जो है प्रॉफिट जो है, देखो प्रॉफिट यहाँ पे डार्क ब्लू कलर से, कलर चाहो तो चेंज कर सकते हो, तो यहाँ फॉर्मेट पे जाके डेटा कलर का ऑप्शन होता है, ठीक है। उसमें जाके आप प्रॉफिट को चाहो तो किसी और कलर से दिखा सकते हो, तो मैं मोर कलर में जाके ग्रीन भी दिखा सकता हूँ उसको। सेल्स को चाहो तो डार्क ब्लू दिखा सकता हूँ। हम्म? अब मुझे एक बात बताओ, अब प्रॉफिट ज्यादा क्यों आ रहा है? जब भैया 01 है तो प्रॉफिट ज्यादा क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों दिखा रहा है? एक्चुअली अगर आप देखो तो एक माउंटेन होता है ना, माउंटेन में स्नो स्नो होती है, राइट? स्नो पूरे माउंटेन में थोड़ी ना होती है। माउंटेन का जो मतलब अगर आपके पहाड़ है उसकी जो लेयर होती है, मतलब उसकी सतह के जस्ट ऊपर थोड़ी सी जमी होती है, राइट? ऐसा लगता है कि पूरा स्नो, स्नो माउंटेन जो है कवर्ड है, स्नो क्लैड माउंटेन है, ठीक है, कवर्ड है स्नो से। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कह रहे हैं कि जो ये लास्ट लाइन है ना सेल्स की, वो जीरो है, ठीक है। वो प्रॉफिट का जीरो है। तो प्रॉफिट शुरू कहाँ हो रहा है? जहां सेल खत्म हो रहा है, समझ रहे हो? इसी वजह से प्रॉफिट जो है वो सेल्स के ऊपर आ रहा है। तो कहीं भी अगर आप देखोगे, देखो अगर हम इधर इधर जाके बस एक चीज करेंगे, ठीक है, डेटा कलर तो हम देख चुके हैं, डेटा लेबल ऑन कर दो तो देखोगे। अच्छा, डेटा लेवल ऑन करने के बाद उसका डेटा टाइप भी बता दो। भैया देखो हमें पूरी वैल्यू दिखाओ, नन करने से पूरी वैल्यू आती है, तो ऐसा करो, अगर थाउजेंड्स में दिखा सको तो थाउजेंड में दिखा दो, अब ज्यादा अच्छे से दिखेगा। अच्छा, डेटा लेवल थोड़े छोटे दिख रहे हैं, इनको बड़ा कर दे ताकि आपको दूर से देखने में, क्योंकि जूम आप लोग को होगा नहीं। अगर आप देखो तो ये तो 7,33,000 अराउंड है वैल्यू, राइट? और वो जो वैल्यू है वो तो सिर्फ 93,000 है। वो ऊपर क्यों आ रही है? क्योंकि 7,33,000 को कवर करने में इतना लग गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 93,000 सिर्फ इतने में आ रहा है तो उसका शून्य यहाँ से शुरू हो रहा है, और फिर इधर से ऊपर जाते समय 93,000। सेम वे 6,09,000 को इतना लग गया कवर होने में, और शून्य देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है। कोई क्वेश्चन किसी को स्टैक्ड वाले में, एरिया चार्ट या स्टैक्ड एरिया चार्ट में कोई क्वेश्चन प्लीज पूछिए। अगर कंफर्मेशन है तो चार्ट में लिख दीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कोई क्वेश्चन? सर, जो आपने स्टैक चार्ट बताया उसका मतलब यूज क्या है? एक तरीके से अगर आपको प्रॉफिट दिखाना है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि प्रॉफिट जो है वो कितना पार्ट है सेल्स का। और एक अच्छा विजुअल यूज है, देखो यहाँ पे कोई लॉजिकल यूज नहीं है, प्रॉफिट और सेल्स दिखाना हो तो प्रेफरेबली आप ऐसे दिखा सकते हो कि हल्का सा प्रॉफिट ऐसा आपको दिखता हुआ दिख रहा है ऊपर सेल्स के। हाँ जी सर। तो सर, जो हम अपना प्रॉफिट कंसिडर करेंगे वो 2015 जहाँ पर लिखा है वहां से होगा स्टार्ट? ये प्रॉफिट देखिए 2014 क्या था, 2014 का 49,000 था। क्योंकि हाँ जी। जगह कम थी तो इधर इन्होंने डेटा लेवल में दिखाया नहीं है, बट आप होवर करोगे तो 49,000 यहाँ पे है, ठीक है। ओके। ओके अगर सर। हम इसको फोकस मोड पे डालें, देखो आप दिखा रहा है 49,000 दिख रहा है। यस सर। हर साल का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। ओके सर। और किसी को कोई क्वेश्चन?
आवाज आ रहा सबको? यस सर। आई गेस मैं ही ड्रॉप ऑफ हो गया था। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। स्टैक्ड एरिया चार्ट और नॉर्मल एरिया चार्ट हम लोगों ने देखा। बैक टू रिपोर्ट आते हैं। नेक्स्ट चार्ट जो हमारा है वो है लाइन एंड स्टैक्ड बार चार्ट। ठीक है, उसको समझते हैं। ध्रुव सर, जी सर एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए, मैं कुछ बात करना चाहता था बच्चों जी बताइए। से। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी तक, आप तक, आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ये जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं क्लास को ना, वो क्लास रिपीट के लिए मत बोलेंगे सर से, है ना? वो ओके क्लास सर। नहीं की जा सकती। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ग्रुप में मिल गया है, ठीक है? और अगर किसी को नहीं मिला होगा रिकॉर्डेड लेक्चर, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर मुझसे ले लेगा, ठीक है? या फिर आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, बट क्लास रिपीट नहीं होगी, ठीक है? समझ के? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में? नो सर। नो सर। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अभी फ्रेश ज्वाइन हुए हैं फर्स्ट बैच से? जो फर्स्ट फर्स्ट बैच से ज्वाइन नहीं हुए, कितने लोग हैं ऐसे? सर पहले मैंने ज्वाइन कर लिया था टाइम पर। नहीं, कुछ ऐसे हैं बच्चे इसमें जो लोग, विश्वजीत, आप थर्ड क्लास से ज्वाइन किए हो क्लास को शायद। सर हाँ, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि कौन कौन ऐसा है जो लेट ज्वाइन किया है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से। ऐसा कोई प्रॉब्लम है? मैंने रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया मैंने। रिकॉर्डेड देख लिया ना? यस सर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी क्लासेस होंगी, अगर आपका छूट जाता है, ठीक है, तो वो Yes, आपको sir. रिकॉर्डेड में दे दिया जाएगा, ठीक है? और अगर रिकॉर्डेड के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आप डाउट सर से पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी Yes, अगर sir. हम ऐसे रिपीट करते रहेंगे क्लास को, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। इट्स ओके सर। सर पहले ही ध्रुव सर पहले ही कंफर्म कर लेते हैं कि कोई डाउट तो नहीं है, उसके बाद में ही क्लास आगे बढ़। हाँ, ठीक है, अभी सबको क्लियर है ना? किसी को ऐसा तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है ना? तो सर ठीक है सर, आप स्टार्ट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चार्ट जो हमारा है वो है लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, सर एक डाउट अगर था आपको मुझे। याद हो तो जी बताइए। सर एक्सेस और लेजेंड को एक बार थोड़ा डिफाइन कर दें, कैसे क्या वैल्यूज डलती हैं उनमें? देखिए, एक्सेस जो है वो ऑर्डर डेट और ये सब चीजें गिरती हैं वहां पे। ठीक है, लेजेंड होता है कलर फैक्टर। अब एक्सेस में अगर मैं कहूँ आपसे, अब नॉर्मल भाषा में बोलते हो कि मुझे ऑर्डर डेट के हिसाब से सेल्स देखनी है, राइट? तो आप एक्सेस में डालेंगे। ठीक है, ऑर्डर डेट के हिसाब से सेल्स देखने में कोई भी बात लेजेंड की नहीं आ रही है, राइट? ठीक है। वहीं अगर आप कह देते हो, जबकि भाई देखो हर विजुअल में लेजेंड की डेफिनेशन बदल रही है, अभी आने वाले विजुअल में और बदलेगी, पर लेजेंड हर जगह कलर फैक्टर रहेगा। ठीक है, एक्सेस जो है, देखो एक्सेस ये बनी हुई है, ये लेफ्ट साइड में एक एक्सेस है और एक नीचे एक एक्सेस है। ठीक है, जब भी आप ईयर ऑर्डर डेट डालते हो तो ईयर नीचे आ जाता है और सेल्स वैल्यू में डालते हो तो सेल्स इधर आ जाती है, राइट? ओके। राइट, लेजेंड कहीं लिख के नहीं आता है। जब लेजेंड, अब देखो लाइन चार्ट में तो मेक सेंस करता नहीं है, तो मैंने क्लियर कर दिया था कल कि लाइन चार्ट में लेजेंड नहीं आता है। अब देखो जैसे ये चार्ट है, राइट? अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, हमने स्टैक्ड बार चार्ट पहले पढ़ा था, राइट? यस सर। तो रीजन वाइज सेल्स देखते थे, तो एक्सेस में रीजन डाल रहा हूँ, ठीक है, और सेल्स डाल रहा हूँ वैल्यू में। सॉरी, यहाँ
सेल्स जब वैल्यू में डालना हो तो देखो रीजन कहाँ आ रही है, नीचे लिख के आ रहा है, ये आपकी एक्सेस है, ठीक है, ओके। ये क्लियर है। यस सर। लेजेंड क्या होता है, जैसे ही मैंने यहाँ कैटेगरी ड्रॉप करी तो कलर आ जाएगा, लेजेंड कहीं लिख के नहीं आता, यहाँ पे लिख के आता है, दिख रहा है? ओके। ये इंटरनल है और एक्सेस जो है वो बाहर से दिखती है, एक्सेस के बिना लेजेंड लग ही नहीं सकता है। बात समझ आ रहा है? ओके। ठीक। अभी जो हम चार्ट देख रहे थे उस पे जाते हैं वापस। तो अभी जो चार्ट देख रहे थे उस वो स्टैक मिलता जुलता है, ठीक है। सबसे पहले रीजन डालते थे, राइट। कॉलम सीरीज, अब देखो नाम बदल गए हैं, इसीलिए कह रहा हूँ नाम से याद मत रखो, हर पर्टिकुलर चीज का नाम अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो नाम से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस चीज को ना याद रखें, ठीक है। नॉर्मल जो वैल्यूज हैं उस तरीके से आप उसको याद रखें। तो अब देखो हर चार्ट में आपको अब प्रैक्टिस के साथ याद होगा कि क्या क्या चीजें कहाँ डलनी है। तो रीजन में हमने यहाँ पे एक्सेस में रीजन डाला है। कॉलम सीरीज जिसका नाम है ना वो अब कैटेगरी ही है स्टैक चार्ट की, तो यहाँ पे आप कैटेगरी ड्रॉप कर दो, ठीक है। और वैल्यूज अगर आपको याद हो तो वहां पे सेल्स डाल दो, ठीक है। बिल्कुल स्टैक्ड बार चार्ट जैसा बन गया है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, लाइन वैल्यूज। लाइन वैल्यूज में आप क्या ड्रॉप करोगे, क्वांटिटी, ठीक है। तो आपने क्वांटिटी ड्रॉप करी, ठीक है। अब देखो पहले स्टैक्ड बार चार्ट तो हर कोई बना ही चुका है, राइट। यहाँ पे फर्क क्या आया है, अब लाइन वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। लाइन अगर आप देखो तो ये क्या दिखा रही है, क्वांटिटी सोल्ड दिखा रही है, ठीक है। स्टैक्ड बार चार्ट नॉर्मल वाला सबने बना रखा है, इसमें क्या हो गया, बस क्वांटिटी और दिख रही है। तो क्वांटिटी क्यों काम आती है, ये लाइन क्या बता रही है, ये लाइन हमें बता रही है कि रीजन के साथ हमारी सेल्स भी घट रही है। एक तो ये हम इससे समझ सकते हैं। एक चीज और बता रही है ये लाइन कि जैसे जैसे सेल्स घट रही है वैसे वैसे क्वांटिटी सोल्ड घट रहा है। तो ये सब फैक्टर जो है ये सब लाइन चार्ट बता रहा है, ये लाइन विजुअल बता रहा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे देखो तो आप इस लाइन में डेटा लेबल भी ऐड कर सकते हो। अच्छा सॉरी, ये तो इसके डेटा लेबल ऐड कर दिए थे हमने। ये आपकी लाइन जा रही है। तो अब यहाँ पे सीरीज लेबल ऐड करोगे, तो सीरीज लेबल है लाइन का कहाँ पे, शिप्स। तो लाइन में अगर आप मार्कर ऑन करोगे यहाँ पे तो ये छोटे छोटे ऐसे डॉट्स बन के आ जाएंगे। मार्कर का आप साइज थोड़ा बढ़ा सकते हो, ये देखो, ये दिख रहा है। अगर आप इधर चाहो तो ऐसा कुछ वैल्यूज दिखेगी। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? आवाज बहुत धीरे आ रही है, अगर कोई पूछ रहा है कुछ तो। कॉमन वैल्यूज में क्या रखना है सर? कॉमन वैल्यूज में आपको क्या, कॉलम वैल्यूज है, कॉलम वैल्यूज में सेल रखा है हमने, ठीक है। इसी से ही मिलता जुलता आपका एक और है लाइन एंड क्लस्टर्ड बार चार्ट। इसको फिर से देख लोगे तो वही चीज फिर से रिवाइज हो जाएगी। तो एक्सेस में हम लोग क्या ड्रॉप करेंगे, रीजन, ठीक है। कैटेगरी ड्रॉप करेंगे हम कॉलम सीरीज में। सेल्स ड्रॉप करेंगे वैल्यूज में। वैल्यूज ही याद आ रहा है ना, देखो कॉलम वैल्यूज लिखा है पर वो वैल्यूज टर्म याद रखोगे तो हमेशा पता चल जाएगा सेल्स का ड्रॉप करना है। एक्सेस टर्म याद रखोगे तो ठीक है, रीजन यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ये बिल्कुल मैचिंग नहीं है कॉलम सीरीज कैटेगरी। यहाँ वैसे पहले लेजेंड लिखा होता था, लेकिन इन्होंने चेंज करेंगे, इनके नाम चेंज करेंगे, हमें विजुअल को आइडिया लगाना है कि क्या कहाँ पे डाल रहा है, ठीक है। लाइन वैल्यू में हम क्वांटिटी ड्रॉप करेंगे तो वही विजुअल आ गया। ऊपर स्टैक्ड है बस और नीचे क्या है, क्लस्टर्ड है। क्लस्टर्ड और स्टैक्ड में थोड़ा बहुत आपको फर्क तो याद होगा, राइट। अब इसमें कोई क्वेश्चन आपको ये पार्ट में? नेक्स्ट चार्ट पे आते हैं हम लोग।
अब नेक्स्ट चार्ट जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं रिबन चार्ट। ठीक है, जो जो चार्ट्स में इंपॉर्टेंट कहूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि लाइन चार्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वो आपको पढ़ाया, आपने ध्यान से देखा। कुछ कुछ चार्ट शायद आप रियल लाइफ में यूज भी ना करें, बट तो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कल को अगर बनाने को आ जाए तो एप्लीकेशन कैसे है। इसीलिए आपको उसको रिकॉर्डिंग में देख के वापस बनाना है। ठीक है, अब ये रिबन चार्ट क्यों काम आता है, देखो अभी तक हमने जितना भी पर्टिकुलर ये बनाया स्टैक्ड बार चार्ट, इसमें हमें एक चीज क्लियर है कि कभी रैंकिंग को ध्यान नहीं देते थे। रैंकिंग मतलब देखो, अब ये ऑरेंज कलर ऊपर आ रहा है, टेक्नोलॉजी की सेल्स कितनी आ रही है, 2.5 लाख अराउंड आ रही है। अब देखो उसके नीचे कितनी आ रही है, 220, और ये आ रही है 252। अगर सही तरीके से देखा जाए तो 252 आना चाहिए था, तो सबसे पहले लाइट ब्लू कलर आना चाहिए था, फिर ऑरेंज आना चाहिए था, और फिर डार्क ब्लू आना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पे देख लो अगर, तो 148, 125, 117 ये थोड़ा ठीक है। ये वाले हम देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 170, 167, 163। तो देख रहे हो कि यहाँ पे अगर 167, 163 आ रहा है और 170, तो कहीं ना कहीं, अच्छा इधर कहीं कहीं जगहों पे अपने आप शॉर्ट दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं आप देखोगे तो मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो 2,08,000 नीचे आ रहा है, इसको बीच में आना चाहिए था, 2,05,000 को नीचे आना चाहिए था, और ऊपर सबसे पहले 2,64। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन्होंने क्या करा है, कलर फॉर्मेटिंग मैच करा दी है, रैंकिंग नहीं दिखाई है। अगर हमें रैंकिंग दिखानी हो तो हम रिबन चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैंकिंग मुझे कैसी दिखानी है, तो मैं देखो एक्सेस में ऑर्डर डेट ड्रॉप कर रहा हूँ इस बार। ठीक है, और सेल्स कहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, वैल्यूज में। ठीक है, ऐसा कुछ बन के आ रहा है। देखो कभी कंफ्यूज मत होना, अगर आपको कभी भी जो गिराओगे वही दिखेगा। मैंने यहाँ ऑर्डर डेट गिराई है तो मुझे क्या दिखा रहा है, साल के हिसाब से सेल्स दिखा रहा है। राइट, आप देख सकते हो 2014 की दिखा रहा है, 15 की दिखा रहा है, 16 की दिखा रहा है, और 17 की दिखा रहा है। जो भी मैं एक्सेस में गिरा ना उस हिसाब से मुझे दिखा रहा है। तो अगर कल को मुझे साल के हिसाब से सेल देखनी है तो मैं ऑर्डर डेट वाइज सेल्स डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर जो मेरा यहाँ पे है वो है लेजेंड। ठीक है, लेजेंड में मैं क्या गिराऊंगा, मैं कैटेगरी गिराऊंगा। ठीक है, क्यों गिरा रहा हूँ मैं आपको आने वाले टाइम बताऊंगा। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे कैटेगरी आ रही है। पहले तो देखो सॉर्टेड है कि नहीं। देखो 2014 में टेक्नोलॉजी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 1,75,000, फिर 157, फिर 151। तो अरेंज तो प्रॉपर है। ठीक है, अब ये जो फैक्टर आ रहा है, ऐसा कुछ वेवी सा मोशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ही मैं बीच में होवर करूंगा तो देखो आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है। 2014 की सेल्स, 2015 की सेल्स, तो दिखा रहा है 2014 की टेक्नोलॉजी जो कि ऑरेंज कलर में है, उसकी सेल्स थी 175। 2015 में वो 162 हो गई। सेल्स का चेंज 12,000 है, 12,000 कम हुआ इसीलिए माइनस में दिखा रहा है। और रैंक कितनी घटी है, एक वैल्यू। ठीक है, तो 2014 की एक रैंक 2015 की सेकेंड रैंक हो गई, और रैंक कितनी घटी, एक नीचे की तरफ। सेम वे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ब्लू वाले को देखो, 2014 में 157 थी, अगर चेक करना हो तो देखो 2014 में 157 दिखा रहा है। 2015 में कितनी, 170, देखो 2015 में 170 है। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है ये जो रैंक है या सेल्स है 13,000 बढ़ी है। राइट, ठीक है, रैंक क्या हुआ है, सेकंड से फर्स्ट रैंक पे आई है और एक रैंक ऊपर हुई है। ये होता है आपका पर्टिकुलर रिबन चार्ट। इसमें कोई क्वेश्चन? सर रिबन चार्ट में रिबन प्रॉफिट चार्ट भी क्या, आता है क्या? हाँ प्रॉफिट भी दिखा सकते हो। तो अगर ये तो आप आपके ऊपर है ना, यहाँ पे सेल्स ना दिखाओ, प्रॉफिट गिरा दो, प्रॉफिट के हिसाब से दिखाएगा। ओके सर। अभी काम सर किस लिए आता है, जी बताइए, आप क्या पूछ रही सर थी, आप जो ये बताइए। वैल्यूज डाल रहे हो ना, एक्सेस की, लेजेंड की, तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा आप किस हिसाब से डाल रहे हो। अच्छा अभी आपको क्या दिख रहा है, एक्सेस आपको क्या समझ आता है? अब मैंने यहाँ, आपने बोला ना प्रॉफिट देखना है, तो मैंने वैल्यू में देखो, ये तो क्लियर है ना, वैल्यू क्लियर है कि नहीं। वैल्यू में हमेशा क्वांटिटेटिव बात डलती है, ये बात मैं 10 बार हाँ बोल चुका हूँ। राइट, हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। अब ऊपर क्या करा है मैंने, ईयर वाइज सेल्स दिखा रही थी ना मुझे, तो मैंने ऑर्डर डेट डाली है। ओके सर। ठीक है,
लेजेंड क्या होता है? कलर फैक्टर होता है। अगर मैंने लेजेंड नहीं डाला था तो कुछ ऐसा दिख रहा था, राइट? यस सर। तो इस वजह से मुझे देखना, अगर मुझे कैटेगरी की परफॉर्मेंस देखनी थी तो मैंने उसको लेजेंड में डाला। आपने कहा नहीं जो मुझे कैटेगरी नहीं देखनी, मुझे सेगमेंट की देखनी है, तो आप सेगमेंट डाल दो। समझ रहे हो? ये ओके आप पे डिपेंड करता है आपको किसकी परफॉर्मेंस देखनी है, वो चीज आप यहाँ पे। अब ये समझ लेना, ये डेफिनेशन सिर्फ इस पर्टिकुलर विजुअल के लिए है, सेगमेंट लेजेंड की, ठीक है? हर ओके विजुअल सर। में ये चेंज होगी, ठीक है? यस सर। अगर आपको रीजन की देखनी है तो रीजन डाल दीजिए, आपको रीजन वाइज देखिए। तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से इसको देखना चाहते हैं। मैं कैटेगरी की तरफ से परफॉर्मेंस देखना चाहता हूं, मैंने कैटेगरी का upload। और कोई क्वेश्चन किसी को इस विजुअल में? नेक्स्ट विजुअल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट विजुअल है वाटरफॉल चार्ट, ठीक है? वाटरफॉल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या ड्रॉप करूंगा? सब कैटेगरी। और वैल्यूज में क्या ड्रॉप करूंगा? सेल्स, ठीक है? ये जो छोटे छोटे डॉट्स बन के आ रहे हैं ना, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स, ये दिखा रहा है कि सब कैटेगरीज का कंट्रीब्यूशन क्या है टोटल सेल्स में। अगर ये ग्रीन बॉक्स को एक लाइन में एक के ऊपर एक रख देते तो ये ब्लू लाइन के बराबर हो जाता, क्योंकि ब्लू में टोटल है, इनमें क्या है? कंट्रीब्यूशन। इसको वाटरफॉल चार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाटरफॉल के शेप में है। अब कोई मुझसे ये पूछेगा कि अरे इसको आपने सब कैटेगरी की बेसिस में क्यों दिखाया? देखो, सब कैटेगरी मेरे दिमाग में मुझे पता था कि कई सारी हैं। अगर मैं इसी चीज को कैटेगरी के हिसाब से दिखाता तो इतनी वैल्यूज नहीं दिखा पाता, सिर्फ 3 दिखती: ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर और टेक्नोलॉजी, ठीक है? इस वजह से मैंने यहाँ पे सब कैटेगरी का इस्तेमाल किया, ताकि मैं दिखा सकूं कि ये सब कैटेगरीज टोटल सेल में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं फोन आपकी सबसे हाईएस्ट है। इसको वाटरफॉल चार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटरफॉल की शेप में है। यहाँ पे क्लिक करके 3 डॉट पे सॉर्ट एक्सेस पे क्लिक करके आप सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग इसको कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन? ठीक है, हम नेक्स्ट चार्ट पे पढ़ते हैं। काजल जी ये ड्राइंग हटा दीजिए प्लीज। नेक्स्ट पर्टिकुलर विजुअल जो हमारा है वो है फनल चार्ट, ठीक है? इसमें भी मैं कुछ वैल्यूज गिराऊंगा। तो मैं क्या गिरा रहा हूँ? सब कैटेगरी गिरा रहा हूँ ग्रुप में, और वैल्यूज में सेल्स गिरा रहा हूँ, ठीक है? इस विजुअल को देख के आपको क्या समझ आ रहा है, मुझे बता सकता है कोई? फर्स्ट इंसाइट पे, या पहली आप अगर नॉर्मल चीज देखें इस चीज को, तो आपको क्या समझ आ रहा है? बता सकता है कोई? ट्राई करेगा? सर मतलब कि सबसे ऊपर जो है जिसकी सेल्स सबसे ज्यादा हुई है वो, और सबसे नीचे वो है जिसकी सेल्स सबसे कम हुई है। ठीक है, और कुछ समझ आ रहा है का? ध्यान से देखेंगे तो सर क्वेश्चन एक बार दोबारा करेंगे आप? इसको देख के आपको क्या समझ आ रहा है, ये क्वेश्चन है। सर सेल्स हमारी असेंडिंग ऑर्डर में भी है। ठीक है, और कुछ किसी को समझ आ रहा हो? तो जिसकी कम सेल हुई है वो सबसे नीचे है, देन उसके ऊपर वो जो नंबर्स वाइज वो बढ़ते जा रही है, सेल्स बढ़ती जा रही है इनकी प्रोडक्ट की, लाइक मे बी ऐसे कुछ। इसलिए वो ऐसा चार्ट बन के आ रहा है। सर वो बता रहा है कि कितने परसेंट सेल हुई है। देखिए,
एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो इसमें सबसे ऊपर वाली वैल्यू पे एक चीज लिख के आ रही है 100%, दिख रहा है आपको ये? इसका यस मतलब सर। भी समझते हैं हम लोग। अगर आपको याद हो स्कूल में क्या होता था, अगर मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड होती थी एक चीज, मतलब आपके क्लास में जो आदमी सबसे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है उसके मार्क्स आपके मार्क्स के बगल में लिखे होते थे। कई लोगों के रिपोर्ट कार्ड में ऐसा नॉर्मली होता था, ठीक है? या हम लोग पर्सनली कंपेयर करते थे कि भाई अच्छा इसके आए तो इससे हमारे कितने आए, राइट? जो सबसे हाईएस्ट आया है, राइट? तो अब इसमें क्या हो रहा है, इन्होंने क्या कहा कि भैया देखो फोन जो है उसने 3,30,000 की सेल्स करी है, ठीक है? तो हमने फोन को क्या मान लिया, अपना 100%, ठीक है? इन्होंने मान लिया है कि फोन 100% है। अब बाकी बच्चे या बाकी सब कैटेगरीज उसी से ही खुद को कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो अब देखो नेक्स्ट जिस पे आएंगे वो 3,28,000 है। अच्छा, दो चीजें लिख के आ रही हैं यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट और प्रीवियस, बाद में बताऊंगा। अभी बस क्या हो रहा है ये बताना चाह रहा है कि 3,28,000 जो है वो 99.53% है 3,30,000 का, ठीक है? क्योंकि देखो 2,000 का ही फर्क है। इसमें किसी को कोई डाउट? ये बताना चाह रहा है कि 3,28,000 जो है वो 99.53 है, ठीक है? 3,30,000 का। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है? 167 पे आते हैं। अगर आप थोड़ा मैथ्स करोगे तो 167 कहीं ना कहीं आसपास है, 50% है 3,30,000 का, ठीक है? तो वही दिखा रहा है कि भाई ये 3,30,000 का 50% है, ठीक है? परसेंटेज ऑफ फर्स्ट में। मैंने कहा था आपको प्रीवियस की बात बाद में करेंगे। प्रीवियस और फर्स्ट में क्या फर्क है? प्रीवियस सॉरी, फर्स्ट तो हमने देख लिया कि फर्स्ट 3,30,000 से कंपेयर कर रहा है। अभी प्रीवियस क्या है, अगर आप लाइन में खड़े हो तो अपने आगे वाले को देखो और लाइन में खड़े हुए सबसे आगे वाले को देखो। तो 167 में ये क्या कर रहा है, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस मतलब क्या है कि एक 167 जो है वो 88.45% है 189 का, वो है आपका परसेंटेज ऑफ प्रीवियस, ठीक है? और परसेंटेज ऑफ फर्स्ट क्या है, 50.72% है 3,30,000, ठीक है? ऐसे 149 पे आओगे तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट क्या है, 45.3%, और परसेंटेज ऑफ प्रीवियस क्या है, 89.33%, जो कि काफी पास है 149 और 167। इसमें किसी को कोई डाउट? सर परसेंट ऑफ सर ये फर्स्ट जो समझ है। में नहीं आ रहा। लाइन में आप खड़े हुए हो, राइट? नॉर्मली एक लाइन में खड़े हो, ठीक है? अपने आगे वाले से कंपेयर करना है खुद को। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट क्या है, लाइन में सबसे आगे वाला जो आदमी है, ठीक है? और परसेंटेज ऑफ प्रीवियस मतलब एक आगे, जो आपके जस्ट आगे खड़ा हो उससे कंपेयर करो। ओके सर, डन। वैल्यू ही देख लोगे तो समझ आ जाएगा कि 167 देखो 50% है 330 का, ये क्लियर है? और प्रीवियस मतलब क्या होता है, ये 189 को पकड़ो, एक जस्ट आगे वाले को, उसके बहुत करीब है तो 88.45% आ रहा है। इस चार्ट का नेम क्या है? इस चार्ट का नाम है फनल चार्ट, क्योंकि फनल के शेप का है। और किसी को कोई क्वेश्चन इस वाले विजुअल पे? नो सर, क्लियर है। ठीक है। सर ये प्रीवियस वाला और जो मतलब अभी का जो चार्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें अलग अलग हो रहा है इसका, तो मतलब आगे वाले का प्रीवियस वाले का अलग दिखा रहा है और जो प्रेजेंट का चल रहा है उसका अलग दिखा रहा है, और उन दोनों में कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस क्यों आ रहा है? मतलब सर जैसे आपने अभी ये कर रखा है ना परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, जिस पे आपने रखा है 167 वाले पे, उस पे परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आ रहा है 50.72% और प्रीवियस वाले का आ रहा है 88.45%। ऐसा क्यों? परसेंटेज ऑफ फर्स्ट कैसे निकलता है, मतलब आपके दिमाग में क्या लग रहा है इसके पीछे इन्होंने क्या कैसे निकाला होगा ये? सर 100%, मतलब 100% में से जितना वो आया है 167 उसको वो किया होगा, तो अभी मतलब जो फर्स्ट 100% किसको मान रहे हैं? 330 को। तो 167 50% है 330 का, राइट? हाँ देख लेना, तो ये 50.72। अब प्रीवियस क्या है, कुछ प्रीवियस में आइडिया ज्यादा आता? क्यों है? क्योंकि मतलब प्रीवियस इसके जस्ट पहले वाला। वो क्या है 189, राइट? हाँ
167 और 189 करीब है ना, तो उसका ज्यादा हाँ पार्ट हुआ ना। यस सर। अगर अब आप एक एग्जांपल लो, आपके 100 में से 80 आ रहे हैं, राइट? ओके, यस सर। आपके कितने परसेंट हुए? 80% हुए नॉर्मली, राइट? यस सर। अब आप बताओ, अगर मेरे 75% आ रहे हैं तो मैं आपसे कितना परसेंट दूर हूँ? और या मैं आपका कितना 5। पार्ट हूँ? आपका कितना पार्ट हो? 75 पार्ट हूँ आपका? बात समझ आया? यस सर। तो यस आपको सर। अब आप समझ आ रहा है? तो वही प्रीवियस है। ओके, प्रीवियस क्योंकि 189 है तो वो दिखा रहा है कि आपका टोटल का कितना पार्ट है, 167। ठीक। ओके। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चार्ट जो हमारा है वो स्कैटर चार्ट है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब स्कैटर चार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए। देखो, आपने मेरे से आके कहा कि ध्रुव मैंने 50,000 की सेल्स करी या मैंने 1 लाख की सेल्स करी। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा क्या बेचा, राइट? किसको बेचा, कितने का बेचा, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब चलो छोड़ो। मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा आपने सेल क्या किया, राइट? तो आप कहोगे मैंने एक मोबाइल सेल किया, राइट? कस्टमर कौन था, राइट? तो आपने कहा एबीसी कोई आदमी था। कब बेचा? तो आप बताएंगे इस पर्टिकुलर डेट को बेचा, ये लोकेशन थी, ऐसे ऐसे बात बताया आपने। जो भी फैक्टर्स जो होते हैं ना, जो सेल्स को डिफाइन करते हैं, देखो सेल्स कभी भी किसी फैक्टर के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। मतलब आप किसी एक ऐसे आइटम को नहीं बेच सकते जिसका नाम ही नहीं है, समझ रहे? तो कुछ ना कुछ डेफिनेशन देनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ अगर 1.5 लाख रुपए लिख के कहीं पे आ जाओगे तो कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने बेचा क्या था एट द एंड ऑफ द डे, समझ रहे? तो वैसे ही आपके लिए डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि आप क्या बेच रहे हो, क्या चीज है। ये सब क्या होता है? फैक्टर्स होते हैं। अभी तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने जब भी कोई भी चीज निकाली थी तो कैसे निकाली थी? कैटेगरी वाइज सेल्स, राइट? इसे लिख के आ रही है सब कैटेगरी वाइज सेल्स, राइट? ये भी सब कैटेगरी वाइज सेल्स है, राइट? ईयर वाइज सेल्स, ईयर क्या है? ड्यूरेशन, कब बेचा, राइट? ये देखो रीजन वाइज सेल्स आ रही है, राइट? ये सारी जो चीजें हैं, ये देखो प्रॉफिट बाय ईयर, ये सारी चीजें क्या है? एक देखो सेल्स क्या है? क्वांटिटेटिव है, और बाकी चीजें डेफिनेटिव है जो सेल्स को डिफाइन करती हैं। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपने सेल्स और प्रॉफिट लिखा हो कहीं पे। मतलब एक्सेस में दो जगह हुआ होगा कि भाई यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला आपका लाइन चार्ट था तो इसमें आप सेल्स और प्रॉफिट को कॉन्करेंटली मेजर कर रहे हो। बट समझ रहे हो, यहाँ पे आप सेल्स ईयर के हिसाब से मेजर कर रहे हो, राइट? ईयर में आप सेल्स और प्रॉफिट ले रहे हो सेकेंडरी एक्सेस में। बट कभी ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पे सेल्स लिखा हो और यहाँ पे ईयर की जगह लिखा हो, या कैटेगरी सब कैटेगरी की जगह प्रॉफिट लिखा हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि दो क्वांटिटेटिव फैक्टर कभी भी एक्सिस पे आए हों, ठीक है? स्कैटर चार्ट एक लौता चार्ट है जहां पे दो क्वांटिटेटिव फैक्टर एक्स और वाई एक्सिस पे आएंगे। देखो, मैं सेल्स को एक्स एक्सिस पे दिखाऊंगा और मैं प्रॉफिट को वाई एक्सिस पे दिखाऊंगा, ठीक है? तो आपका प्रॉफिट है, ये आपका सेल्स है, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज हमको क्या करनी है? नेक्स्ट चीज हमें जो करनी है वो ये है, यहाँ पे मैं छोटी सी चीज ऐड करूंगा, कैटेगरी ऐड करूंगा डिटेल्स में। अभी मैं बताऊंगा क्या है। 3 कैटेगरी है हमारी, वो 3 डॉट बन के आ गए, ठीक है? अब इसको समझेंगे कैसे? अगर आपको याद होगा, आप लोग ग्राफ पेपर में प्लॉटिंग किया करते थे, राइट? प्लॉट करते थे किसी चीज को, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। अगर आप यहाँ पे होवर करोगे तो सेल्स कितनी आ रही है? 7,19,000, ठीक है? और प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,22,000, राइट? तो अब लाइन ड्रॉ करना स्ट्रेट। अगर लेफ्ट साइड की तरफ लाइन ड्रॉ करोगे तो 1,22,000 है। अगर आप देखो तो ये 1 लाख है, ये 1,50,000 है। 1,25,000 इधर मिडिल में आना चाहिए, उसके जस्ट पहले गिर रही है लाइन, तो ये हो गया प्रॉफिट। वहीं सेल्स क्या है आपकी? 7,19,000, राइट? अगर स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करोगे तो 7,20,000 से जस्ट पहले गिर रही है, तो ये आपकी वैल्यूज है, ठीक है? 7,19,000 और 1,22,000, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे उसको कहते हैं लेजेंड, ठीक है? लेजेंड आप काफी familiar हो, उससे कलर फैक्टर होता है। तो मैं लेजेंड में क्या ड्रॉप करूंगा? रीजन ड्रॉप करूंगा। अब आप देखोगे कई सारे छोटे छोटे बबल बन गए। ऑरेंज कलर क्या बता रहा है कि भैया देखो ये साउथ की फर्नीचर है, ये साउथ का ऑफिस सप्लाईज है,
और ये साउथ का टेक्नोलॉजी है। ये ऑरेंज कलर से पता चल रहा है। लाइट ब्लू कलर से क्या पता चल रहा है? सेंट्रल की टेक्नोलॉजी। अब देखो बट गया है। पहले क्या हो रहा था? एक कैटेगरी एक डॉट के साथ थी, अब क्या हुआ है? हर कैटेगरी के 4 रीजन आ गए हैं, तो इस वजह से 12 डॉट्स अराउंड हो गए होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब एक बात और समझो, यहाँ पे एक साइज फैक्टर है। साइज में क्या डाल सकते हो कि भाई बबल का साइज किस पे डिपेंड करता है? सेल्स पे। देखो सेल्स किस तरफ बढ़ रही है? इस तरफ, राइट साइड की तरफ अगर जाओगे इस एक्सेस में तो सेल्स बढ़ती है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। और टॉप की तरफ, ऊपर की तरफ जाओगे तो प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, 1,000, 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आपको बबल किस पे बनाना है कि भाई मेरा सेल्स पे डिपेंड करेगा या प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा? अब एक बात और समझो, स्टेशनरी वाला होता है वो दिन भर में मान लो अगर 1000 आइटम भी बेच रहा है, ठीक है, उसके ही बगल में एक मोबाइल शॉप वाला है, वो 4 मोबाइल बेचा। जब वो 4 मोबाइल बेचता है तो वो स्टेशनरी वाले से ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। तो प्रॉफिट जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है एक ज्वेलरी वाला एक ही ज्वेलरी बेचे और वो मोबाइल वाले से भी ज्यादा पैसा कमा ले, राइट? तो ये फैक्टर जो है इस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो क्यों ना मैं सेल्स और प्रॉफिट तो वैसे ही मुझे दिख रही है, तो क्यों ना मैं साइज में क्वांटिटी को ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब इससे क्या होगा, मुझे ये पता चलेगा क्या चीज ज्यादा बिक रही है। तो अगर आप देखोगे साउथ रीजन में ऑफिस सप्लाईज जो कि स्टेशनरी नीड्स है वो ज्यादा बिक रहा है। ठीक है, यहाँ भी ऑफिस सप्लाई ज्यादा बिक रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है इसकी सेल्स ज्यादा है। देखो सेल्स किसकी ज्यादा आ रही है? टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी ब्लू कलर का है उसी रीजन का। ठीक है, यहाँ ऑफिस सप्लाईज है, देखो यहाँ टेक्नोलॉजी आ रहा है। दो वो उससे कम बिक रहा है। कम बिक रहा है कैसे पता चल रहा है हमको? इसके बबल के साइज से कि भाई देखो इसकी क्वांटिटी कम है। देखो यहाँ पे 1018 आ रही है और इधर कितनी आ रही है? 3800। सेम वे अगर यहाँ देखोगे तो ये कितना बिक रहा है ऑफिस सप्लाईज? 6460। और ये कितनी बिक रही है? 1940, राइट? बबल का साइज छोटा है पर प्रॉफिट ज्यादा है, इस वजह से ऊपर आ रहा है। सर क्वांटिटी भी ज्यादा ही है। क्वांटिटी कैसे ज्यादा है? 1900 और 6400। ओके ओके, वो 6000, वो मेरे को लगा 600 कुछ बताया आपने। नहीं नहीं, अब देखो यहाँ पे एक प्ले एक्सिस है, ठीक है? कहीं भी जैसे मैंने वैल्यू को बताया ना, जहां भी वैल्यू दिखे सेल्स या क्वांटिटेटिव फैक्टर डलेगा। प्ले एक्सिस नाम की कोई भी चीज दिखे, याद रखिएगा, ब्लाइंडली वहां पे आप डेट ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, और ड्रॉप करने के बाद उसको हायरार्की में करना। अभी मैं बाद में बताऊंगा उसको हायरार्की में क्यों करा, पर आप कर देना। ठीक है, जैसे ही आप करेंगे तो देखो यहाँ पे एक प्ले का बटन आ गया है। जैसे क्लिक करोगे 2014, 15, 16 और 17 की सेल्स आ रही है। ठीक है, प्ले कर दोगे आप, और बीच में पॉज भी कर सकते हो अगर आपको किसी पर्टिकुलर ईयर की देखनी है। ठीक है, अब मैंने हायरार्की में क्यों कन्वर्ट किया? अगर मैं इसको वैसे ही रखता ना जैसे गिराया था, तो ये एक एक दिन करके चलता, रात हो जाती है इसको खत्म होने में। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको क्या करा है, हायरार्की में कर दिया। और अभी क्या है, ईयर ही सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से ये साल के हिसाब से चल रहा है। अब बताइए आपको इस विजुअल में क्या क्या क्वेश्चन है? नो सर। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे आके चीज़ें ऑन कर सकते हो। जैसे कैटेगरी अगर ऑन कर दोगे तो ये बताएगा क्या क्या ऑफिस सप्लाईज और क्या क्या टेक्नोलॉजी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सर आपने बताया कि जैसे अभी 2015 से जा रहा है 16, 17, 18, है ना, ऐसे करके बढ़ रहा है, लेकिन हमें कोई पर्टिकुलर ईयर का देखना है, तब क्या करना है? तो किसी पर्टिकुलर ईयर का देखना है आपको तो यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो ना, उस पर क्लिक कर दोगे तो देखो 2016 पे क्लिक किया तो 2016 पे रुक गया। ओके ओके, ये जो 17। पॉइंट है इसको, अच्छा जैसे वीडियो में करते हैं। ओके जी, सर। प्ले एक्सेस जैसा ना, प्ले बटन जैसा, देखो प्ले बटन बन के यस आ रहा है। यस यस यस। ठीक है, ओके गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू। सर थैंक यू सर। जी बताइए। सर सेल्स जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी या फिर प्रॉफिट पे?
सेल्स जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी कि प्रॉफिट पे? यस आप बताइए, आपको क्या लगता है? अगर आप नॉर्मल एग्जांपल लो तो आपकी सेल्स जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है कि प्रॉफिट पे? अगर आप 5 स्टार बेच रही हैं, राइट, तो एक बात बताइए, अगर आपने 10 क्वांटिटी बेची है तो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी ना। बट प्रॉफिट क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप 5 स्टार बेच रही हो, राइट। कोई और बगल में आपके आदमी फोन बेच रहा है तो वही सब्जी वाला किलो में सामान बेच रहा है, बगल में कोई गोल्ड वाला ग्राम से बेच रहा है। तो सेल्स जो सर है क्वांटिटी और प्रॉफिट का कोई ऐसा मेजर रिलेशन नहीं। जी बताइए। सच में नाम कैसे शो कर रहे हैं नेम्स? ये टेक्नोलॉजी इसमें आपके शो कर रहा है, मेरे में शो नहीं कर रहा नेम्स। यहाँ डेट, यहाँ फॉर्मेट पे जाना है और कैटेगरी ऑन, ये सब फीचर्स को थोड़ा एक्सप्लोर करो, ठीक है। ओके ये सर, ओके। कैटेगरी ऑन करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट तो सभी विजुअल में एक्सप्लोर करो कि क्या क्या होता है। टाइटल, डेटा कलर चेंज करना होता है, देखो यहाँ पे हर रीजन का कलर दिखा रहा है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है सर। जी। तो अगर कोई पर्टिकुलर एक डेटा ले रहा हूँ और कोई अन्य डेटा भी ले रहा हूँ, सर मेरे में एरर आ रहा है एक तो कि विजुअलाइजेशन ऑन नहीं हो रहा है मेरे। और कोई अभी अदर के लिए डेटा ले। अभी के लिए जो डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं उसी पे चले। एक बार जब आप प्रो हो जाएं तो आप कुछ भी करिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी अभी आप नया करने की कोशिश करेंगे तो गलती हो सकती है, या पॉसिबली अभी एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जो डेटा है उसी को ही लें। ठीक है सर। सर आज के टॉपिक का नाम क्या था, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। आज हम लोगों ने विजुअल पढ़े हैं। देखिए कौन कौन से विजुअल हमने पढ़े, तो आपने यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे ऐसे होवर करते रहना, एरिया चार्ट, स्टैक्ड एरिया चार्ट, लाइन, लाइन एंड स्टैक चार्ट, लाइन एंड क्लस्टर चार्ट, रिबन चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, फनल चार्ट और स्कैटर चार्ट। इतने करें हमने। अगर आप चाहो तो शुरुआत और एंड का लिख दो, उसके बीच के सारे लिख दो। ठीक है सर। ठीक है गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर।